दोस्तों आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, इसलिए इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। अफ्रीका के एक महाद्वीप में हीरो की कई खानों की खोज हुई, जहां बहुत सारे हीरे उन्हें वहां से मिले थे। वहां के एक गांव में रहने वाले किसान अक्सर उन लोगों की कहानियां सुना करता था जिन्होंने हीरो की खान खोजकर अच्छे पैसे कमाए हैं और अमीर बन गए हैं। वह भी हीरो की खान खोजकर अमीर बनना चाहता था। एक दिन अमीर बनने के सपने को साकार करने के लिए उसने अपना खेत बेच दिया और हीरो की खान की खोज में निकल पड़ा। अफ्रीका के लगभग सभी स्थान छान मारने के बाद भी उसे हीरो की खान का कुछ पता नहीं चला। समय गुजरने के साथ उसका मनोबल गिरने लगा। उसे अपना अमीर बनने का सपना टूटता दिखाई देने लगा। वह इतना हताश हो गया था कि उसके जीने की तमन्ना ही समाप्त हो गई और एक दिन उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। इस दौरान दूसरा किसान, जिसने पहले किसान से उसका खेत खरीदा था, एक दिन उसी खेत के बीच में बहती छोटी नदी पर गया और उसे नदी के पानी में से एक इंद्रधनुषी प्रकाश फूटता हुआ दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि नदी के किनारे एक पत्थर पर सूर्य की किरणें पड़ने से वह चमक रहा था। किसान ने झुककर वह पत्थर उठा लिया और घर ले आया। वह खूबसूरत पत्थर था। उसने सोचा कि यह सजावट के काम आएगा और उसने उसे घर पर ही सजा लिया। कई दिनों तक वह पत्थर उसके घर पर सजा रहा। एक दिन उसके घर उसका एक मित्र आया। उसने जब वह पत्थर देखा तो हैरान रह गया। उसने किसान से पूछा, मित्र, तुम इस पत्थर की कीमत जानते हो? किसान ने जवाब दिया, नहीं, मेरे ख्याल से ये हीरा है, शायद अब तक खोजे गए हीरों में से सबसे बड़ा हीरा। किसान के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल था। उसने अपने मित्र को बताया कि उसे वह पत्थर खेत की नदी के किनारे मिला है। वहाँ ऐसे और भी पत्थर हो सकते हैं। दोनों खेत पहुंचे और वहां से कुछ पत्थर नमूने के तौर पर चुन लिए। फिर उन्हें जांच के लिए भेज दिया। जब जांच रिपोर्ट आई तो किसान के मित्र की बात सच निकली। वह पत्थर हीरे ही थे। उस खेत में हीरो का भंडार था। वह उस समय तक खोजी गई सबसे कीमती हीरो की खदान थी। उस खदान का नाम किमले डायमंड माइंस है। दूसरा किसान उस खदान की वजह से मालामाल हो गया। पहला किसान अफ्रीका में दर दर भटकता रहा और अंत में अपनी जान दे दी, जबकि हीरो की खान उसके अपने खेत में उसके कदमों तले थी। दोस्तों इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि कई बार मंजिल हमारे बिल्कुल करीब होती है लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। जैसे कि इस कहानी में हीरे पहले किसान के कदमों तले ही थे लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाया और उनकी खोज में भटकता रहा। ठीक वैसे ही हम भी सफलता प्राप्त करने के लिए अच्छे अवसरों की तलाश में भटकते रहते हैं, लेकिन हम उन अवसरों को पहचान ही नहीं पाते या पहचान कर भी महत्व नहीं देते जो हमारे आसपास ही छुपे रहते हैं। जीवन में सफल होना है तो आवश्यकता है बुद्धिमानी और परख से उन अवसरों को पहचानने की और धैर्य से अपने कार्य करने की। आपको भी सफलता निश्चित ही मिलेगी।